यूजेस ऑफ ऑन एंड एट, ठीक है। यूज़ किसके अपन सीख रहे हैं, ऑन के और एट के। ऑन और एट दोनों प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन मतलब कि वो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऑन का इस्तेमाल कैसे करेंगे अपन, कोई भी चीज़ अगर सरफेस पे है, जैसे कि टेबल एक सरफेस है, ज़मीन एक सरफेस है, ठीक है, शर्ट एक सरफेस है, तो अगर द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये सरफेस की यहाँ पर बात हो रही है। देयर इज़ अ स्टेन ऑन शर्ट, स्टेन मतलब होता है दाग, तो शर्ट पर दाग है, देयर इज़ अ स्टेन ऑन शर्ट, शर्ट पर दाग है। अब उसके बाद में सरफेस के अलावा ऑन का इस्तेमाल होता है डेज और डेट के लिए। अब डेज और डेट के लिए मतलब जैसे कि वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे मतलब कि हमारा टेस्ट है मंडे के दिन, ठीक है, हमारा टेस्ट है मंडे के दिन, तो हमने मंडे को बताने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, ऑन। उसके बाद में है शी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1। अब यहाँ पर हम डेट बता रहे हैं कि वो पैदा हुई थी जनवरी 1 पे, तो यहाँ पर डेट बताने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे कि शी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1, ही वॉज डाइड ऑन अप्रैल 2। तो यहाँ पर इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद में डिवाइसेस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मीडिया फ़ोन्स, उस तरह के डिवाइसेस के लिए भी हम यहाँ पर ऑन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो फ़ोन पर है, यानी वो फ़ोन पर बात कर रहा है, तो ही इज़ ऑन द फ़ोन, ही इज़ ऑन द फ़ोन, वो फ़ोन पर है, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। अगर लड़की है तो शी इज़ ऑन द फ़ोन, वो फ़ोन पर है, वो फ़ोन पर बात कर रही है। आई एम ऑन द फ़ोन मतलब मैं फ़ोन पर हूँ, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। वी आर ऑन द फ़ोन मतलब कि हम फ़ोन पर है और हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आई सॉ इट ऑन टीवी, मैंने टीवी पर देखा, ठीक है। अगर कोई चीज़ को तुम देखते हो टीवी पर, आई सॉ इट ऑन मोबाइल, मैंने मोबाइल पर देखा। आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, ठीक है। तो कोई चीज़ को हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई सॉ, मैंने देखा, ठीक है। और आई सॉ मतलब होगा मैंने देखा था, आई सॉ इट ऑन टीवी, मैंने उसको टीवी पर देखा था, ठीक है। आई सॉ इट ऑन मोबाइल, मैंने उसे मोबाइल पर देखा था, ठीक है। ये हो गया डिवाइसेस और लोकेशन के लिए। तो 3 जगह सरफेस वहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, जैसे टेबल पर या फिर कोई शर्ट पर, या फिर वी लिव ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर रहते हैं। उसके बाद में डेज़ और डेट्स, जैसे कि तारीख लिखनी है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अप्रैल, वो 22 अप्रैल को पैदा हुआ। उसके बाद में जैसे कोई दिन में कोई काम है, जैसे कि वी हैव टेस्ट ऑन मंडे, हमारा टेस्ट कब होगा, मंडे के दिन होगा, या मंडे के दिन हमारा टेस्ट होता है, ये बात हम बता रहे हैं। और डिवाइसेस लाइक आई सॉ इट ऑन टीवी, आई सॉ इट ऑन कंप्यूटर, आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम, आई सॉ इट ऑन मोबाइल, मैंने मोबाइल पर देखा, मैंने कंप्यूटर पर देखा था, ठीक है। अब उसके बाद में ऐट का इस्तेमाल कब करेंगे, ऐट का इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर ही है, कहाँ पर है, बस स्टॉप पर ही। शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही है, वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल मतलब कि वो हॉस्पिटल में काम करता है, वो दवाखाने में काम करता है। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे, ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, ठीक है। अब एग्जैक्ट टाइम बताना है तब भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, कि क्लास शुरू कितने बजे होती है, 10 बजे होती है, एग्जैक्ट टाइम बता रहे। द क्लास क्लोजेस एट 7 PM, क्लास 7 बजे 7 बजे क्लोज होती है। तो एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। उसके अलावा एग्जैक्ट टाइम वापस से वी विल मीट एट नून, ठीक है, हम नून यानी कि दोपहर के 12 बजे बराबर मुलाकात करेंगे, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। वी विल मीट एट नून, हम नून किसे कहते हैं, देखो बराबर 12 बजे को क्या कहेंगे, नून कहेंगे। मिड डे बोलते हैं जिसको कि आधा दिन, जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तो उसको मिड डे कहते हैं, मिड डे, ठीक है। वी विल मीट एट नून मतलब हम दोपहर के 12 बजे मिलेंगे, तो भी यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता रहे। और नून यानी कि 12 बजे के बाद में जो कुछ होता है दोपहर के बाद में, उसे आफ्टरनून कहते हैं, मतलब कि 12 बजे के बाद में। आफ्टरनून मतलब नून के बाद, और नून किसे कहेंगे, दोपहर के 12 बजे को यानी मिड डे को, और उसके बाद जितने भी घंटे होंगे उसको हम आफ्टरनून कहेंगे, इवनिंग तक, ठीक है। इवनिंग शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक स्टार्ट हो जाती है। अब इवेंट्स मतलब कि जैसे कि शादी हो गई, पार्टी हो गई, ये इवेंट्स क्या होते हैं, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई फंक्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, इवेंट, क्या बोलते हैं। अब उन इवेंट को हम एट कहेंगे, जैसे कि दे मेट एट अ पार्टी, वो पार्टी में मिले थे, ठीक है।
ही स्पोक एट द मीटिंग। मीटिंग भी एक इवेंट है जहाँ पर कुछ लोग जमा होकर कुछ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, दैट इज़ एन इवेंट। वो क्या है? एक इवेंट है। तो उस इवेंट पर अगर कुछ होता है तो हम क्या बोलेंगे? एट एन इवेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आई मेट यू एट आवर फंक्शन, ठीक है। मैं तुमसे हमारे फंक्शन पे मिला था, हमारे कार्यक्रम पे मिला था। वी मेट एट द पार्टी, हम पार्टी में मिले थे। आई मेट यू एट द पार्टी, मैं तुमसे पार्टी में मुलाकात किया था। आई मेट यू एट द मैरिज फंक्शन, मैं तुमसे मैरिज फंक्शन में मिला था। तो ये जो चीज़ है इवेंट्स, उसके जगह पर भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार समरी ले लेते हैं कि अगर कोई एग्जैक्ट प्लेस या लोकेशन है तब भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप इंतजार कर रही है। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, वो दवाखाने में काम करता है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें। फिर एग्जैक्ट टाइम, द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, क्लास 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट होती है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट टाइम के लिए एट इस्तेमाल करेंगे। वी विल मीट एट नून, मतलब कि हम दोपहर के 12 बजे मिलेंगे, तो हम वहाँ पर भी एट लगाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। और नून मतलब होता है मिड डे, और नून के बाद में जो कुछ होता है आफ्टर नून, उसे हम कहते हैं। अब इवेंट्स मतलब कि मैंने बताया पार्टी वगैरह, मैरिज फंक्शन, कार्यक्रम जो भी है उसको हम इवेंट कहेंगे। मीटिंग भी एक इवेंट है। तो दे मेट एट अ पार्टी, वो पार्टी में मिले थे। ही स्पोक एट द मीटिंग, वो स्पोक में उसने बात की, उसने बताया, उसने बात बोला, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। और इसी तरह से आपको क्या करना है, इसके तीन सेंटेंस बताने हैं। सरफेस के ऊपर, डेज एंड डेट्स के ऊपर और डिवाइसेस के ऊपर। यही सेंटेंसेस को मिमिक करना है, इन्हीं सेंटेंसेस के एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर आप बदल के कर सकते। द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। देयर इज़ ए स्टेन ऑन शर्ट, तो यहाँ पर आप कर सकते देयर इज़ ए स्टेन ऑन स्प्रे, देयर इज ए स्टेन ऑन बेडशीट, देयर इज ए स्टेन ऑन बेडशीट आप कर सकते हैं। देयर इज ए स्टेन ऑन टी शर्ट आप कर सकते हैं। देयर इज ए स्टेन ऑन पैंट्स आप कर सकते हैं। देयर इज ए स्टेन ऑन हैंडकरचीफ आप कर सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। हैंडकरचीफ का मतलब होगा दस्ती। उसके बाद में डेज एंड डेट्स के, वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, तो आप यहाँ पे ट्यूसडे कर दीजिए। वी हैव टेस्ट ऑन ट्यूसडे, वी हैव टेस्ट एवरी डे, वी हैव टेस्ट ऑन सैटरडे, वी हैव टेस्ट ऑन संडे। तो इस तरह से आप सेंटेंस बदल सकते हैं। उसके बाद में शी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1, तो आप यहाँ पर ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1 भी कर सकते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 22 भी कर सकते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन May 1 भी आप कर सकते हैं। बस इधर का कॉन्टेक्स्ट बदलना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में ही इज़ ऑन द फोन, तो इसका बनाना है आपको शी इज़ ऑन द फोन, वो फ़ोन पर बात करती है या फ़ोन पर है। दे आर ऑन द फोन बना सकते हैं। वी आर ऑन द फोन बना सकते हैं। आई एम ऑन द फोन बना सकते हैं। इतने बना सकते हैं, ठीक है। ही इज़ ऑन द टीवी भी बना सकते हैं, वो टीवी पर है करके। आई सॉ इट ऑन टीवी, मैंने उसे टीवी पर देखा था। ही सॉ इट ऑन टीवी, उसने टीवी पर देखा था। शी सॉ इट ऑन टीवी, उसने टीवी पर देखा था। कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद में एग्जैक्ट प्लेस और टाइम लोकेशन की बना। शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप की जगह आप शी इज़ वेटिंग एट द हॉस्पिटल बना सकते हैं। शी इज़ वेटिंग एट द क्लासरूम बना सकते हैं। शी इज़ वेटिंग एट द परफेक्ट क्लासेस बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल की जगह पे शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल बना सकते हैं। ओके, आपको बस क्या करना है, बदल देना है। ही के लगा शी लगा देना है, दे लगा देना है। दे वर्क एट अ हॉस्पिटल आएगा, एस नहीं लगेगा उसके अंदर। द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM की जगह पे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM कर सकते हैं। द क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM कर सकते हैं, टाइम बदल सकते हैं। या फिर द हॉस्पिटल ओपन्स एट 9 AM भी कर सकते हैं। दवाखाना 9 बजे खुलता है। वी विल मीट एट नून की जगह पे आप दे विल मीट एट नून कर सकते हैं। ही विल मीट एट नून कर सकते हैं। या फिर आई विल मीट एट नून कर सकते हैं। आई विल मीट यू एट नून भी कर सकते हैं। उसके बाद में दे मेट एट अ पार्टी की जगह पे आप दे मेट एट अ मैरिज फंक्शन कर सकते हैं, या ही मेट एट अ मैरिज फंक्शन कर सकते हैं, या शी मेट एट अ पार्टी कर सकते हैं। और ही स्पोक एट द मीटिंग की जगह पे आप शी स्पोक एट द मीटिंग, दे स्पोक एट द मीटिंग, आई स्पोक एट द मीटिंग भी कर सकते हैं। और ही शी का मतलब तो आप जानते हैं, और आई का भी। आई स्पोक एट द मीटिंग मतलब होगा कि मैंने मीटिंग पर बात की, मैंने मीटिंग पर बोला। तो सेंटेंसेस बनाने, और जब तक आप खुद से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, यू कांट अचीव द गोल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश में बात करने का गोल अचीव नहीं कर सकते, और आपको ये बोलना ही पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।